प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं तुम्हें समूह समाकारिता अध्याय के बारे में अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। इससे पूर्व हमने आपको समूह, क्रमचय समूह, उप समूह के बारे में अध्ययन करवाया। इन सब की परिभाषाएं हमको याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो शब्द नया आया है, समाकारिता। सबसे पहले मैं आपको इस समाकारिता के बारे में ही बताऊंगा। विद्यार्थियों, समाकारिता एक फलन ही होता है, एक प्रतिचित्रण होता है, एक नियम होता है। समूह समाकारिता को परिभाषित करने के लिए हम दो अलग अलग समूह लेते हैं। प्रथम समूह को G स्टार से तथा द्वितीय समूह को G-O से व्यक्त करते हैं। यदि कोई परिभाषित प्रतिचित्रण F G से G' में समाकारिता कहलाता है तो निम्न नियम संतुष्ट होना चाहिए। यदि हम कोई दो अवयव A, B, G के ले लें तो F of A स्टार B बराबर होना चाहिए F of A O F of B। यदि परिभाषित प्रतिचित्रण F के लिए यह शर्त संतुष्ट होती है तो वह प्रतिचित्रण समूह G से G स्टार में एक समाकारिता कहलाती है। यहाँ आप बाईं ओर देख रहे हैं कि प्रथम समूह अर्थात F के प्रांत के अवयव और उसकी संक्रिया को काम में लिया है, जबकि दाहिनी ओर समूह G' के अवयव और उसकी संक्रिया को काम में लिया है। बाएं पक्ष को हम संयोजनों का प्रतिबिंब भी पुकारते हैं, जबकि दाहिना पक्ष प्रतिबिंबों का संयोजन कहलाता है। प्रतिबिंब से तात्पर्य है A स्टार B से पर जब F लग जाता है तो A स्टार B का प्रतिबिंब बन जाता है। A पर जब F लग जाता है तो FA का प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए हमने इसको दूसरी परिभाषा के रूप में, वैकल्पिक परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि संयोजनों का प्रतिबिंब यदि प्रतिबिंबों के संयोजन के बराबर हो जाए तो ऐसे प्रतिचित्रण को, ऐसे फलन को हम समाकारिता कहते हैं। समाकारिताएं विभिन्न प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहली समाकारिता को हमने अंतराकारिता के रूप में परिभाषित किया है, जिसको हम अंग्रेजी में एंडोमॉर्फिज्म भी कहते हैं।
यदि कोई f G से G में, यदि कोई f G से G में समाकारी होता है तो f को, इस परिभाषित समाकारिता को हम एक अंतराकारिता के रूप में पुकारेंगे। द्वितीय समाकारिता यहाँ पर एक की समाकारिता के रूप में परिभाषित की गई है, जिसको अंग्रेजी में मोनोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर f समूह G से G डैश में समाकारी होता है तथा f समाकारिता होने के साथ साथ एक की भी और होता है। तो ऐसे f को G से G डैश में हम एक की समाकारिता कहते हैं। तीसरी जो परिभाषा यहाँ पर आ रही है वो आ रही है आच्छादक समाकारिता, जिसको अंग्रेजी में एपीमॉर्फिज्म कहा जाता है। यदि कोई समाकारिता G से G डैश में आच्छादक होती है तो उसे हम आच्छादक समाकारिता कहते हैं। चौथे नंबर पर तुल्यकारिता आती है। तुल्यकारिता से जस्ट अभी पूर्व में हमने एक की समाकारिता और आच्छादक समाकारिता के बारे में आपको अध्ययन करवाया। ये जो तुल्यकारिता है इसको अंग्रेजी में आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। समूह G से G डैश में परिभाषित समाकारिता यदि एक की और आच्छादक दोनों होती है तो ऐसी समाकारिता को हम तुल्यकारिता के नाम से जानते हैं। अंत में मैं आपके सामने स्वकारिता की परिभाषा बतलाने जा रहा हूँ। स्वकारिता क्या होती है? जैसा नाम से ही स्पष्ट है, स्व, यदि कोई समाकारिता f G से G में ही परिभाषित होती है और साथ में वह एक की और आच्छादक भी होती है अर्थात तुल्यकारी होती है, तो ऐसी समाकारिता को हम स्वकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म के रूप में जानते हैं। ये कुछ समाकारिताओं के प्रकार मैंने आपको बतलाए। तुल्यकारी ग्रुप, कोई समाकारिता f G से G डैश में परिभाषित प्रतिचित्रण है। तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं यदि f एक की हो, आच्छादक हो और समाकारिता हो। समाकारिता के चिन्ह को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह तुल्यकारिता का संकेत होता है। इससे आगे हम चलें, कुछ उदाहरणों के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। कोई f आपका z प्लस से अर्थात पूर्णांकों के समूह से समपूर्णांकों के समूह e प्लस में तुल्यकारी दर्शा रखा है, तो वह
तुल्यकारी होता है। जो f हमको z प्लस से e प्लस में परिभाषित कर रखा है वो fx बराबर 2x के रूप में परिभाषित किया है। इसको बड़े सहज भाव से यहाँ पर बतलाया है तुल्यकारी। जैसे तुल्यकारिता की अभी थोड़ी देर पहले ही हमने परिभाषा दी, तो हमको एक की आच्छादक और समाकारिता तीनों चीज़ों को इस उदाहरण में ऊपर की परिभाषाओं के अनुसार संतुष्ट करना है। आप देखते हो एक एक करके यहाँ पर संतुष्ट किया है। पहले आपके सामने एक की गुणधर्म को बतलाया है, उसके बाद में आच्छादक गुणधर्म को बतलाया है और अंत में समाकारिता को बतलाया है। तो ये एक उदाहरण है जिसको मैंने अभी आपको बतलाया है। एक प्रमेय आपके सामने मैं ले रहा हूँ। यदि f g से g डैश में समाकारिता है तो प्रथम एच जी का उपग्रुप है तो एफ एच जी डैश का उपग्रुप होगा, ये सिद्ध करना है। द्वितीय एच डैश जी डैश का उपग्रुप है तो एफ इनवर्स एच डैश बराबर एक्स बिलोंग्स टू जी, जबकि एफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश जी का उपग्रुप होगा। यह प्रमेय का कथन है जिसको सहज भाव से आपके सामने मैं प्रमाणित करने जा रहा हूँ। स्पष्टतः एफ एच जी का उपग्रुप है और जब H के साथ में F लगेगा तो वो G डैश में ही मिलेगा। तो स्पष्टतः एफ एच G डैश में कंटेंड करता है। चूँकि E H का अवयव है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि F ऑफ E का मान E डैश के बराबर है और E डैश एफ एच का तत्समक अवयव है। ये इम्प्लाइज करता है कि एफ एच रिक्त नहीं हो सकता, जहाँ E डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। अब हमने माना कि ए डैश और बी डैश एफ एच के दो अवयव हैं। हमको यहाँ सिद्ध करना है कि एफ एच जी डैश का उपग्रुप है, तो हमको उपग्रुप की परिभाषा आनी चाहिए। उपग्रुप की परिभाषा मैं आपके सामने अभी रिकॉल करवा रहा हूँ। जी कोई समूह है, एच जी का कोई उपसमुच्चय है। उपसमूह कहलाएगा यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज करे कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H हो। इस परिभाषा को हम यहाँ पर लगा रहे हैं एफ एच के लिए। आपने A डैश और B डैश एफ एच के दो अवयव ले लिए। ये इम्प्लाइज करेंगे H में A और B ऐसे अवयव होंगे कि f ऑफ A बराबर A डैश तथा f ऑफ B बराबर B डैश। चूँकि H G का उप समूह है, उप ग्रुप है, अतः ये इम्प्लाइज करेगा f ऑफ A
एफ ऑफ ए बराबर ए डैश, एफ ऑफ बी बराबर बी डैश। तो ये इम्प्लाइज करता है उप समूह के लिए ए डैश बी डैश इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स। हमने ए डैश और बी डैश का यहाँ मान रख दिया। ये इम्प्लाइज करेगा आपके लिए कि एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स, और ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स। ये जो एफ यहाँ पर दर्शा रखा है ये जी से जी डैश में समाकारिता है। तो समाकारिता की परिभाषा को लेके ये संतुष्ट होता है। अतः ए डैश बिलोंग्स टू एफ एच, बी डैश बिलोंग्स टू एफ एच इम्प्लाइज कर रहा है ए डैश बी डैश इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच। अतः एफ एच जी डैश का एक उपग्रुप होगा। इसका जो द्वितीय कथन है उसको भी हम इसी तरीके से आराम से प्रमाणित कर सकते हैं, आप स्वयं प्रयास करना। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलें। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आपको बतला रहा हूँ छात्रों, आपने समूह जी में भी तत्समक अवयव के बारे में अध्ययन किया और समूह जी डैश में भी तत्समक अवयव के बारे में अध्ययन किया। अब जी के अवयव फलन एफ प्रतिचित्रण एफ के द्वारा जी डैश के अवयवों से जोड़ते हैं। तो इसी से आधारित मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बतला रहा हूँ और वो है समाकारिता की अष्टी। पहले हम समाकारिता से इसको प्रारंभ करेंगे। यदि f g से g डैश में एक समाकारिता है तो g का समुच्चय g के उन अवयवों का समुच्चय जो g डैश के तत्समक से जुड़ते हैं f का कर्नल कहलाता है, जिसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। समाकारिता की अष्टी अर्थात कर्नल f बराबर x बिलोंग्स टू g, जबकि f ऑफ x बराबर e डैश, जहाँ e डैश g डैश का तत्समक अवयव है। समाकारिता f की अष्टी को हम कर्नल f भी कहते हैं। एक उदाहरण की मदद से मैं आपको इसको स्पष्ट करूं। कोई समाकारिता f r नोट से r नोट में इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर x की पावर 4 प्रत्येक x बिलोंग्स टू r नोट के लिए ग्रुप r नोट पर स्वीकारिता है और इसका कर्नल f भी हमको ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, इस f को उदाहरण के कथन में देखते हैं तो f आपका r नोट से r नोट में परिभाषित किया गया है। हम r नोट के कोई दो अवयव ले लेते हैं x1 और x2। इन पर f को ऑपरेट करते हैं। f ऑफ x1 x2 बराबर
दिया हुआ है x1 x2 की घात 4। इसको हम लिख सकते हैं x1 की घात 4 x2 की घात 4। x1 की घात 4 को जैसा परिभाषित किया गया है अपन लिख सकते हैं f ऑफ x1 f ऑफ x2। अतः दिया हुआ f आपका एक स्वीकार्यता के रूप में पहचाना जाएगा। इसका हम कर्नल f निकालते हैं तो कर्नल f की जो परिभाषा है उसको लेते हैं। हम R नोट के उन अवयवों को लेंगे जो R नोट के तत्समक अवयव से जुड़ते हैं। कर्नल f बराबर परिभाषा अनुसार x बिलोंग्स टू R नोट, जबकि f ऑफ x बराबर 1 जो है वो सह प्रांत R नोट का तत्समक अवयव है। f ऑफ x बराबर x की घात 4 दिया हुआ है तो x की घात 4 बराबर 1, अतः कर्नल f जो है वो 1 और -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी हम हल कर सकते हैं। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले व्याख्यान में लेक्चर में समाकारिता से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।